के नगर प्रखंड के बारे में तो आप लोगों को अक्सर हम लोग खबर दिखाते हैं ज़मीन के मामले को लेकर, कितनी पेचीदा है यहाँ की ज़मीन व्यवस्था, और यहाँ के मामले में ज़मीन को लेकर अक्सर मारपीट होती रहती है, बहुत सारी हत्याएं भी हुई है ज़मीन को लेकर। लेकिन आज आपको झुन्नी स्तंभरार पंचायत में स्थित जो बनभाग मौजा की ज़मीन है उस मामले का आज आपको रिपोर्ट हम लोग दिखाएंगे। ये मामला असल ये है, ये 4-5 साल पहले का मामला है, जिसमें से कि डॉक्टर इरशाद द्वारा एक ज़मीन जो है ख़रीदा गया था। उस ज़मीन में 10 एकड़ की ज़मीन प्लॉट उन्होंने ख़रीदा था, जिसमें से कि मिलजुमला रकबा दिया गया था, जिसमें से कि 2746, 2747 ये खेसरा था। इसी खेसरे को लेकर दो पक्षों के बीच अक्सर नोक-झोंक होती रहती है। इसी मामले को लेकर आज जो है ये जानकारी मिली है कि 26 तारीख को इसका जो है नापी 3 अमीरों के द्वारा करवाया जा रहा है। मामला ये है कि जो महेश सिंह है वो ज़मीन खरीद लिए हैं लगनी देवी से, लेकिन इरशाद खान जो है, डॉक्टर इरशाद खान, वो भी 5-10 एकड़ ज़मीन खरीदे हैं। और मोहम्मद बशीर ने ये आरोप लगाया है, जिसमें मोहम्मद बशीर भी 90 डिसमिल ज़मीन कह रहे हैं कि हमने लिया है। इस मामले में मोहम्मद बशीर ने आज बताया है मीडिया से बात करते हुए कि जो डॉक्टर इरशाद खान है वो हम जो खेसरा है वो उस खेसरा में ना जाकर दूसरे खेसरा में 10 एकड़ ज़मीन खोज रहे हैं। इसी मामले को लेकर दोनों में अक्सर झड़प होते रहती है, जिसको लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी और सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के देख रेख में 26 तारीख को नापी की जाएगी। आइए आपको खबर में आज दिखाते हैं कि जो मोहम्मद बशीर ने क्या आरोप लगाया है, साथ ही साथ जो अंचलाधिकारी के नगर प्रखंड के अंचलाधिकारी हैं उन्होंने इस मामले में क्या कहा है ज़मीन को लेकर, क्योंकि ये भी 2-3 साल से इस ज़मीन के लफड़े को देख रहे हैं। तो उन्होंने आज बात करते हुए बताया है कि जो अमीर है वो अमीर से नापी की जाएगी और जिसकी जो ज़मीन है वहाँ पे उसको दिया जाएगा। चलिए खबर में आपको आगे दिखाते हैं। वो धड़पड़ ही नहीं है, आपको तो हम भी दावत किए लेकिन आप लगाना ही नहीं चाहते हैं भाई। कल आपके यहाँ सुने में 26 तारीख को आपके यहाँ इस ज़मीन का नापी है, क्या मामला है? जी, ज़मीन को बार बार नापा जा रहा है। हाँ, 10 बार नापी हो गया है, डॉक्टर साहब मानने को तैयार नहीं है, जबकि डॉक्टर साहब 10 एकड़ ज़मीन लिया है। अच्छा। उस 10 एकड़ ज़मीन में 2 खेसड़ा है। अच्छा। खाता 428, खेसड़ा 2747, 2746। 2747 में खतियानी रकबा आपको 4.5 एकड़ है, 4 एकड़ 50 डिसमिल। 47 में और 2746 में है 14 एकड़ 58 डिसमिल। तो 2 खेसरा से डॉक्टर साहब रजिस्ट्री किया है। उसके बगल में जो है डॉक्टर साहब का जो चौहदी है वो शशि यादव का 2 एकड़ है। जिस ज़मींदार से डॉक्टर साहब लिया है उसी ज़मींदार से शशि यादव भी लिया है। उस शशि यादव से हमारा 91 डिसमिल केवाला है, जो कि एक केवाला है 80 डिसमिल का, एक है 11 डिसमिल का, जिसमें डॉक्टर साहब द्वारा बार बार उस 2 एकड़ शशि यादव पर कब्जा किया जा रहा है। डॉक्टर इरशाद खान। अच्छा।
बार बार उस पर कब्जा कर रहा है। 3-4 बार पहले भी नापी हो चुका। फिर बीच में इलेक्शन, मुखिया वाला इलेक्शन हम चुनाव लड़ रहे थे, उसमें भी हमको नापी में डिस्टर्ब कर दिया। चुनाव से पहले 4-5 दिन पहले नापी करवा दिया, उसमें भी हम उझड़ा गए। लेकिन नापी से डॉक्टर साहब संतुष्ट नहीं हो रहा है और ना हम को संतुष्ट कर पा रहा है। मेरा ज़मीन को ख़त्म कर रहा है कि आपका ज़मीन वो इरशाद खान में जा रहा है, जबकि डॉक्टर साहब का 2 खेसरा में ज़मीन है, वो 1 खेसरा में पुराना चाह रहा है। अच्छा, 2 खेसरा की ज़मीन 1 खेसरा में लेना चाह रहा है। उसका 10 एकड़ के वाला है। 10 एकड़ में जो है आपको 2 खेसरा है, आधा 50-50 होना चाहिए। 1 खेसरा में 5 एकड़, 1 खेसरा में 5 एकड़, लेकिन 1 खेसरा में 4.5 एकड़ ही ज़मीन है वो 2747 में। तो 4.5 एकड़ वो ले ले और 2746 में 5.5 एकड़ ले ले, वो 10 एकड़ पूरी जाएगा। और उसका केवाला में खेसरा बाई रखवा दर्शा हुआ नहीं है, सिर्फ 2 खेसरा दे करके 10 एकड़ ज़मीन रखवा दर्शा दिया गया है। उसके बाद जो है वो क्या किया, सीओ साहब से रसीद कटवा लिया, मतलब 9 एकड़ का 1 ही खेसरा में, जबकि उसका केवाला नहीं बोल रहा 1 खेसरा में 9 एकड़। उसका 2 खेसरा दर्शाने के बाद आपको 10 एकड़ ज़मीन रखवा दिया हुआ है केवाला में, और वो 1 खेसरा में 9 एकड़ 10 डिसमिल अपना रसीद जो है सीओ साहब से मिलके कटवा लिया। अब उसी आधार पर ये कब्जा करना चाह रहा है, जबकि वो ज़मीन अगर 9 एकड़ 10 डिसमिल कब्जा करेगा तो हम लोग का ज़मीनें नहीं बचेगा, क्योंकि उसका 2 खेसरा में ज़मीन है। इसलिए फिर नापी का डेट निकाला गया है। हम अंचल अधिकारी से निवेदन करेंगे। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो 2647 है उसमें जो ज़मीन है वो पुनर्वास में भी गया है क्या? वो डॉक्टर साहब पुनर्वास वाला ज़मीन ही खरीद लिया। पुनर्वास की ज़मीन, पुनर्वास ज़मीन खरीद लिया, जबकि मेहता जी सबको पहले ही पुनर्वास हो गया था 2747 में, और पुनर्वास में ज़मीन उन लोग का पहले से कब्जाधारी है। अब वो लोग तो ज़मीन छोड़ नहीं रहा, उन लोग पास पेपर है, जिसके कारण वो 47 खेसरा के बदले में 46 में ही ज़मीन पुराना चाह रहा है। वो इधर भाग रहा है, जबकि पहले से शशि यादव का कब्जा था और उस ज़मीन को हम लोग लिए, आधा लिया महेश सिंह। तो दबंगई दिखा रहे हैं क्या डॉक्टर? अरे भाई, इससे 4-5 महीना पहले हम लोगों को ज़मीन रात 8-8:30 बजे पिलर गाड़ रहा था, रोकने पर राइफल बंदूक लेके लेस आ गया। कुछ गुंडों को ला के रखा था यहाँ पहले, अच्छा, और मारपीट कर दिया उस रात में। हम लोग फिर प्रशासन का सहारा लिए, प्रशासन फिर आया तब फिर रोका गया। तो अपराधी किस्म के लोग हैं क्या? भाई दबंगाई बार कर रहा है, बार दबंगाई कर रहा है। हम लोगों का कब्जा वाला ज़मीन में रात में पिलर गाड़ देता है, राइफल के बल पे ज़मीन को। उन लोग पर राइफल के बल पे ज़मीन कब्जा करना चाह रहा है। प्रशासनिक तौर पे क्या मांग करते हैं? हम सीओ से मांग कर रहे हैं कि हम जो ज़मीन है पेपर दोनों का देखते हुए जो सही है उनको उसी तरह का नापी करके पेपर के हिसाब से सबको बंटवारा करवा दे, नापी करके कब्जा दे सबको, क्योंकि हम लोग का पहले से उस खेसरा में कब्जा है अब, और 10 साल से कब्जा है। आपका कितना कुल ज़मीन है? मेरा 91 डिसमिल है, उसमें सभी मिला करके। आपको लगता है कि 26 तारीख को जो नापी होगा इसमें कुछ अनहोनी या? हाँ, हमको तो पूरा उम्मीद है। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा नापी किया जा रहा है और हमको अनुमंडल पदाधिकारी से पूरा उम्मीद है कि सही जांच कर हमको ज़मीन नापी करके देगा, उपलब्ध कराएगा। हाँ, उपलब्ध कराएगा, पूरा आशा है, उम्मीद है, पूरा विश्वास है। घालमेल ऊपर से ही से नीचे तक हुआ है। अरे वो पैसा वाला आदमी है, हम लोग छोटा स्तर का आदमी है, वो लोग को बात चलता है, पर हम लोग को तो आशा उम्मीद प्रशासन पे है और पदाधिकारी पर है कि वो लोग गलत नहीं करेगा। तो आप यही मांग कर रहे हैं कि जो उचित फैसला है, जो उचित फैसला हो वो हम लोगों को करके दे, जो आप लिए, जो ज़मीन नापी हो, जिसको जो खेसरा में हो, जिस खेसरा में जिसका जितना होता है वो ही दे। 91 डिसमिल जो लिए है वो हमको दे, उसका जितना खेसरा है उसको भी दे। आप खेसरा कितना में लिए? अब वो हम 1 ही खेसरा में लिए हैं, 2746 में ही लिए हैं। 2746 जो 47 से 46 भाग रहा है, और 47 से 46 भाग रहा है। आपको दिक्कत हो रही है? हमको दिक्कत हो रहा है, जब 47 वाला ज़मीन खेसरा का 46 में जाएगा दिक्कत तो होगा ही। और 47 खेसरा का ज़मीन पुनर्वास में चल गया, पुनर्वास वाला ज़मीन वो रजिस्ट्री करवा लिया। पुनर्वास ये भी मांग है कि पुनर्वास की ज़मीन कैसे, वो पुनर्वास की ज़मीन कैसे रजिस्ट्री किया वो तो सरकार अपना पदाधिकारी जांच करे, उसको देखे,
वो जो है पुनर्वास में चल गया, उसको रजिस्ट्री करा लिया और उस कारण दूसरे का ज़मीन वो कब्जा कर रहा है। दबंगई दिखा। हाँ, दबंगई कर रहा है। तो कल 26 तारीख को जो ये है तो उसमें लग रहा है कि कोई अनहोनी घटेगी या कोई हमको तो डर है, दबंग है वो लोग, वो हम लोग के साथ कुछ भी कर सकता है। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से यही मांग करेंगे कि हम लोगों को भी सुरक्षा दे और जमीन नापी करके हम लोग को उचित फैसला कर दे। क्या परिचय? जो मेरा नाम मोहम्मद बशीर है और मेरा घर देवी नगर है, प्रखंड के नगर, जिला पूर्णिया, बिहार का स्थायी निवासी हूँ। ठीक है सर, जो जमीन है मेडिकल कॉलेज वाली 2746 2747 उसमें जो है नापी का आदेश हुआ है, क्या जानकारी है इस बारे कि जहाँ पर हॉस्पिटल बन रहा है वो डॉक्टर इरशाद खान बनवा रहे हैं, वो वनभाग मौजा ना वनभाग मौजा 428 खता 2746 2747 खेसरा का है। अभी जो वर्तमान में नापी का आया है वो शशि कुमार से बशीर मुखिया खरीद किए हैं 80 डिसमिल ज़मीन। उन्हीं के द्वारा एक आवेदन दायर किया गया है अपने ज़मीन का सीमांकन करने के लिए। उसी के आलोक में आदेशित किया गया है। पूर्व में भी आदेश दिया गया था, लेकिन उस समय पानी रहने के कारण मुस्तकिल कायम नहीं हो सका, जिसके कारण नापी कार्य संपादित नहीं हुआ। उसी लंबित नापी को दिनांक 26 को फाइनली उसको करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसको त्वरित निष्पादन के लिए 3 अमीन को लगाया गया है। एक भूअर्जन से लिया गया है, एक श्रीनगर से, और हमारे यहाँ से एक अमीन दिया गया है। और उसमें पूरा प्रशासन हम लोग रहेंगे कि किसी प्रकार का वहाँ शांति व्यवस्था भंग नहीं हो। अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से भी स्वयं इसकी निगरानी की जा रही है। पिछले बार भी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी स्वयं मौजूद रह करके संपादन करवा रहे थे, और इस बार भी स्वयं आएंगे और हम लोगों की देखरेख में ही पूरा नापी संपादन किया जाएगा। नापी के पश्चात ही सभी मामला उजागर होगा, कहाँ किसका ज़मीन निकलता है। क्या परिचय? अंचल अधिकारी के नगर।